दोस्तों वेलकम टू अज़हर यूसुफ चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला मोटो व्लॉग। मुंबई से लेके माथेरान तक पहला मोटो व्लॉग हम शूट करने जा रहे हैं। और दोस्तों आज इंट्रो में मेरे पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि वो लाइक मुझे बताएगा कि मैं अपने अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हुआ। और अगर इस वीडियो के ज़रिए मैं आपका दिल जीतने में कामयाब हो जाऊँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहना, क्योंकि ऐसे बहुत सारी ट्रिप्स आने वाले हैं। दोस्तों ये मेरा पहला मोटो व्लॉग है, इस पे मुझे आपके फीडबैक की भी ज़रूरत पड़ेगी कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ या मैंने कुछ अगर अच्छा किया तो वो भी प्लीज़ मुझे बताइए। आपकी मुझे ज़रूरत है, आपके कमेंट्स की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, आपके फीडबैक की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो दोस्तों अब ज़्यादा कुछ बात नहीं करते, यहाँ पे पहला मोटो व्लॉग मुंबई से माथेरान, लेट्स गो फॉर इट। तो दोस्तों फाइनली पहला व्लॉग शुरू करते हैं, पहला मोटो व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह इतना काबिल बना कि लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना सकूं, आमीन। चलो हाँ, आई होप कैमरा एंगल माइक सब बराबर है। एट ऑफ अगस्त सुबह के 6 बज रहे जब हम ये मोटो व्लॉग शुरू कर रहे हैं। माइक भी मैंने पूरी तरह से बहुत अच्छे से फिट नहीं किया है, क्योंकि उसका वायर इतना बड़ा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस ऐसे ही अटका के रखा है। इसलिए बस चेक कर रहा हूँ कि सही है ना सब। उजाला फिर भी काफ़ी है, अगर आप हम थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, ये माइक के ऊपर मास्क भी बराबर नहीं बैठ रहा है। ये वर्क फ्रॉम होम करते करते कुछ ज़्यादा ही थक गया यार। ये ट्रिप की ज़रूरत थी और मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह के 6 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मॉनसून या ठंडी की यही बात सबसे अच्छी है कि अगर मौसम अच्छा हो, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गोप्रो लिए वैसे तो 6 से 8 महीना हो गया है, लेकिन इसको क्या हो गया, पहली बार अपन मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं। हल्का सा फॉग है हवा में, बाकी फिर भी क्लियर है। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं ये ब्रिज के एंड के बाद और देखते हैं कि रिकॉर्डिंग वगैरह बराबर हो रही है या नहीं, माइक का एंगल बराबर, ये कैमरे का एंगल बराबर है या नहीं। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये मास्क भी लगाने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, तो सबको एडजस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए 2 मिनट यहाँ पर रुक जाते हैं। सब कुछ ठीक लग रहा है, अभी फिर से शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल हम पहुँचे कलवा, यहाँ से हम जाएंगे। ये रास्ते से रोज़ शाम का आना जाना रहता था मेरा जब ऑफिस चालू थी। एक बार ऑफिस बंद हुई तो उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। वर्क फ्रॉम होम का अपना एक अलग मज़ा है, अपना एक अलग सुकून है। तुम आराम से बैठ सकते हो, अपने हिसाब से काम कर सकते हो। पर फिर कभी कभी अकेला भी लगता है, कभी कभी तुम दोस्तों को मिस भी करते हो। पहली बार जब कोई चीज़ तुम करते हो तो वो फीलिंग आती है, वो अलग सी फीलिंग होती है जिसमें थोड़ा डर रहता है, थोड़ा नर्वसनेस रहता है या काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस रहता है। वो सारी चीज़ें एक साथ आती है। आपने कभी खुद के लिए भी ऐसा फील किया होगा कि जब कोई चीज़ आप पहली बार कर रहे हो
तो वो अलग सी फीलिंग आती है, वो अलग सी नर्वसनेस रहती है, एक्साइटमेंट रहता है, नर्वसनेस रहता है, वो सारी चीज़ें एक साथ तुम्हारे दिमाग में चलती है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी तुम्हारे दिमाग में आती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस एग्जैक्टली वैसा ही फील कर रहा हूँ मैं। मैंने अपने दिमाग से थोड़ी बात की है, सिर्फ मोमेंट में रहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मोमेंट में रहने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, मोमेंट में रहकर, क्योंकि कंसंट्रेट भी करना है। पहली बार मोटो व्लॉग है, कैमरे के साथ गाड़ी चलाना भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस भी आज कर लेंगे हम, कैसा होता है। बहुत टाइम से रुका था इस मोमेंट के लिए, इस टाइम के लिए, इस वीडियो के लिए बहुत टाइम से रुका था और फाइनली ये वीडियो आ रहा है, ये व्लॉग, ये मोटो व्लॉग बन रहा है। उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी है। रात को मैं सिर्फ 3 घंटा सोया हूँ। और अभी भी मुझे पता नहीं है कैमरा एंगल या माइक, हर चीज़ प्रॉपर हो रही है, रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं, धीरे धीरे पता चलेगा। 6:10 हो रहा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उजाला होते जाएगा। मुझे थोड़ा सा सिग्नल पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा नर्वस हूँ। ऐसा नहीं हो कि सिग्नल तोड़ के हम निकल गए। ऐसा यूजुअली लोगों को एग्ज़ाम्स के टाइम पे होता था, जैसा मैं आज फील कर रहा हूँ ना। यूजुअली ऐसे कोई बड़े एग्ज़ाम्स के टाइम पे, वैसे तो मैं एग्ज़ाम्स बहुत एंजॉय करता था, हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था क्योंकि वो टाइम ऐसा होता था कि सब नर्वस होते थे और वो टाइम इतना सुकून भी लगता था, कॉरिडोर में एकदम शांति, क्योंकि मेरा पेपर तो हमेशा 1 घंटे पहले ख़त्म हो जाता था, शेड्यूल टाइम के 1 घंटे पहले मेरा पेपर ख़त्म हो जाता था। और ऐसा नहीं था कि मैं पेपर छोड़ता था, मैं एक्चुअली पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा था, 2 रात भी मैं पढ़ लूँ तो मुझे फर्स्ट क्लास मार्क्स आ जाते थे और मेरी स्पीड, राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा थी, अच्छी थी, तो मैं पूरा पेपर कंप्लीट करके 1 घंटे पहले निकल जाता था। आवाज़ तो आ रही है ना। और वो 1 घंटा जब सब पेपर लिख रहे हैं और बाहर जब तुम आते हो वो कॉरिडोर में, आई डोंट नो तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो नहीं, तुम लोग 1 घंटा पहले निकलते थे या नहीं। मैं तो हमेशा MBA के टाइम पे मुझे याद है 3 घंटे का पेपर होता था तो मैं 2 घंटे में मेरा पेपर कंप्लीट करके आ जाता था और मैं पास भी हो जाता था। ऐसा नहीं है कि मुझे KT लगती थी या कुछ, मैं पास हो जाता था। और मैं कॉपी करने में इतना ज़्यादा बिलीव ही नहीं करता था क्योंकि किसी से रिक्वेस्ट करो वो बताए नहीं बताए, मैं कॉपी करने में इतना ज़्यादा बिलीव करता नहीं था। और मुझे पता भी था कि मैं खुद अपने आप को पास तो करवा सकता हूँ, इतना तो मैं पढ़ सकता हूँ। मैं फिर से थोड़ा रुकता हूँ, चेक करता हूँ क्योंकि मुझे मेरा माइक नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं मेरा माइक है तो है किधर। हर चीज़ परफेक्ट जा रही है और ये है एक्सेंचर। ये जो रास्ता है ना, ये आई थिंक थाने और वाशी को कनेक्ट करता है। ये रास्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आते टाइम कभी तुम शाम में आ रहे हो वाशी से वापस थाने तो ये रास्ते पे इतना ट्रैफिक होता है कि आधे घंटे या पौने घंटे का रास्ता आपको शायद 1.5 घंटा लग सकता है या 2 घंटा लग सकता है। अब तो जब ट्रेन बंद है तो यहाँ पे तो और ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली लोग बाइक, 2 व्हीलर और अपनी कार निकालते हैं क्योंकि ट्रेन का ऑप्शन उनके पास है नहीं। तो ट्रेन बंद होने के बाद तो शाम में अगर तुम वाशी से इस रोड की तरफ जाओगे ना थाने वापस, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो पहले एक्सप्रेशंस जब मैं ये मोटो व्लॉग कर रहा हूँ ना, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी हो रही है क्योंकि माइक का, ये कैमरे का वज़न थोड़ा सा इतना ज़्यादा है कि वो मेरे हेलमेट को नीचे धकेल रहा है, पर ठीक है मैं मैनेज कर रहा हूँ और अभी तक तो सब सही जा रहा है। बस बार बार माइक कहाँ चला जा रहा है ना, वो नहीं समझ में आ रहा। दोस्तों अगर आप उस तरफ देखो ना तो मौसम बन रहा है पूरी तरह से बारिश का, और अभी मैं धीरे धीरे थोड़ा सा मेरा नर्वसनेस कम हो रहा है। जैसे जैसे मोटो व्लॉगिंग आगे जा रहा है अब मैं थोड़ा सा मज़ा करने लग रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि रात में मैं सिर्फ 3 घंटा सोया। रात से मैं थोड़ा सा नर्वस था और एक्साइटेड भी बहुत था
लेकिन नर्वस बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी जैसे जैसे मोटो व्लॉगिंग आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहा हूँ, मैंने अभी अभी माइक को भी बहुत स्मार्टली एडजस्ट कर लिया है। और जहाँ पे मैंने एडजस्ट किया है मुझे नहीं लगता अब वहाँ से वो हिलेगा, क्योंकि बहुत स्मार्टली उसको एडजस्ट किया है मैंने। और अब मज़ा भी आ रहा है, अब मैं इंजॉय कर पा रहा हूँ ज़्यादा, जैसे जैसे नर्वसनेस कम होता है। जियो, जब मैं MBA करता था ना, ये अभी एक्चुअली जियो देख के और ये सेंटर देख के मेरे को याद आई, जब मैं MBA करता था ना तो 1 साल के बाद 2 साल के पूरे MBA में हमेशा 1 साल के बाद 2 महीने की इंटर्नशिप होती थी। और वो मेरी इंटर्नशिप यहाँ पे हुई थी। वो लोग ने कुछ स्टाइपेंड पे किया था 3700 रुपये, और कुछ काम नहीं करवाया था, सिर्फ घर पे ही बिठाया था। और 7500 रुपये वो लोग ने मुझे दे दिए थे। तो वो याद आया मुझे, मेरे MBA के टाइम याद आ गए। और वो टाइम याद आता है तो दोस्त भी याद आ जाते हैं। पहली बार मैं कोई सोलो ट्रिप करने जा रहा हूँ। मुझे हमेशा मिसबा लगती है, कोई ना कोई वो देखते रहती है कि मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। अभी कोई देखने वाला नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई होप मेरा ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए बस। और अब मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ, और आई होप मैं आपको एंजॉय करवा पा रहा हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो है तो ये मोटो व्लॉग और ये चैनल है। अरे ये गूगल मैप वाली कुछ बोली। इस मोटो व्लॉग करते करते मुझे एक चीज़ का डर रात से सता रहा था, वो है बारिश अगर हो जाती, क्योंकि ये मोटो व्लॉग के सेटअप के साथ अपना गोप्रो वाटरप्रूफ नहीं रहता। तो वो मामले में मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया है अभी तक। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की पीछे बारिश हो रही थी, लेकिन अभी तक मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया है। अभी हम हैं फ़िलहाल कल्याण महापे रोड पे, और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। सामने अगर आपको दिख रहा होगा तो पहाड़ और आसपास ग्रीनरी, बस और क्या चाहिए। और आज संडे होने की वजह से ऑब्वियसली ऑफिस का क्राउड होगा नहीं, सिर्फ वही क्राउड होगा जो बाहर घूमने निकला है या फिर कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहा है। मेरा मोबाइल कहाँ गया? 2.7। यहाँ से हमको मारना है राइट। ढाई किलोमीटर के बाद। हाँ। बहुत टाइम से मैं बाहर कहीं निकला नहीं था, बहुत टाइम से। इनफैक्ट ऑफिस जब से बंद हुआ है, ऑफिस कब बंद हुआ, आई थिंक 1 वीक ऑफ अप्रैल में जो ऑफिस बंद हुआ है, उसके बाद से तो मैं घूमने निकला ही नहीं हूँ, क्योंकि फिर लॉकडाउन हो गया 1-1.5 महीना। और दोस्तों ये रास्ता यार बहुत अच्छा लग रहा है, ये रास्ता। ऐसे रास्ते पे ट्रैवल करना, राइड करना या ड्राइव करना अलग ही मज़ा आता है। आसपास ग्रीनरी है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, रास्ता क्लियर है, और चाहिए ही क्या। 10 किलोमीटर से मैं पेट्रोल पंप ढूंढ रहा हूँ, 10 किलोमीटर से। और 10 किलोमीटर से इसकी डंडी एक है। अगर आगे और 10-15 किलोमीटर में पेट्रोल पंप नहीं मिला मुझे तो तकलीफ़ हो सकती है। वहाँ से सारा पूरा राइडर का ग्रुप जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है यार। मुंबई में पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा है मुझे। पेट्रोल पंप है नहीं, या मैं इतना ज़्यादा नर्वस हूँ कि मुझे पेट्रोल पंप दिख नहीं रहा है। वैसे मैं अभी फ़िलहाल रास्ते पे हूँ, 1 मिनट चेक करता हूँ। बदलापुर कटाई रोड, इस रास्ते पे अभी मैं हूँ। मुझे पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा है यार। अगर 10 किलोमीटर तक और पेट्रोल पंप नहीं दिखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी धीरे धीरे थोड़े से काले बादल कम हो रहे हैं। सुबह थोड़े ज़्यादा थे जब मैं निकला था, पर अभी धीरे धीरे थोड़े से कम हो रहे हैं, और वो सूरज भी वहाँ से झांकने लगा है। पेट्रोल पंप कोई ढूंढ के दो यार। रास्ता यार एकदम स्ट्रेट है। अब नर्वसनेस गई थी, मैं एंजॉय करने लगा था, तो अब ये पेट्रोल पंप का टेंशन। ये कितनी बड़ी पाइपलाइन है।
पेट्रोल पंप पे कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है यार। वहाँ पे लिखा था नयारा पेट्रोल पंप, आगे है। पेट्रोल पंप का जल्दी मिलना बहुत ज़रूरी है। फाइनली पेट्रोल पंप मिला। मैं 15 किलोमीटर हो गया था, पेट्रोल एक डंडी पे दिखा रहा था और फाइनली पेट्रोल पंप मिला। रिकॉर्डिंग करें? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ 300 रुपये का। अच्छा है ना, रास्ते चलते हुए कुछ भी होगा ना तो दिखेगा ना।